पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जो कुछ भी हूँ मैं प्रभु की कृपा से हूँ। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, मैं इसी मनोभावना के साथ आज का यह मिस्सा बलिदान आप सबों के लिए अर्पित करता हूँ। मैं विशेष करके मैं अपने इस मिस्सा बलिदान में मैं अपने छोटे भाई को याद करता हूँ और मेरे मामू को जो नहीं रहे, अर्पण कलकत्ता और स्वर्गीय बासिल को इनको भी याद करता हूँ। साथ में मैं अपनी नानी की भी याद करना चाहता हूँ। वे नानी घर में ही हैं, अस्वस्थ होने के कारण वे नहीं आ पाई, उनकी भी याद करता हूँ। इसके साथ आप सबों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे, कि आप ईश्वर की कृपा का महसूस करें और अपने जीवन में खुश रहें और ईश्वर की स्तुति करें। आइए तब हम इस मिस्सा बलिदान को शुरू करने से पहले हम अपने दिल की जांच करें, अपनी तैयारियां करें, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से हम चढ़ा पाएंगे। विपत्ति में पड़े सेवकाओं पर दया करता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसे कृपा कर कि हम सब बुराइयों से बचे रहें और आनंद पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। हमारी विनय स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलिसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वो व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनकी आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधु, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठ कृतज्ञता से परिपूर्ण भाव से भरे हुए, कृतज्ञता भाव से परिपूर्ण है। पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ और मैं योग्य भी नहीं हूँ प्रेरित कहलाने, इसलिए जो भी हुआ है वह ईश्वर की कृपा से हुआ है और मैंने परिश्रम किया, लेकिन ईश्वर की कृपा मेरे साथ रही, तभी जो चीज़ मैं कर पाया हूँ वो है सुसमाचार का प्रचार करना,
या सुसमाचार को लोगों को बताना, वह काम मैं ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर की कृपा के द्वारा ही कर पाया हूँ। हम सुसमाचार में यह सुनते हैं कि माता मरियम प्रभु का गुणगान करती है, मैग्निफिकाट। वह सभी कृपाओं के लिए, क्योंकि ईश्वर ने उससे हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की माँ चुनते हैं और उसके लिए वे कृतज्ञतापूर्ण से वे प्रभु का गुणगान करती हैं। जब मैं अपने जीवन को टटोल कर देखता हूँ, मैं अपने घर में एक खासियत पाया कि जब मैं गिरजा जाता था या प्रार्थना के लिए, मेरी माँ या मेरी नानी वे बहुत प्रेरित करते थे। और किसी दिन अगर मैं सेवक नहीं बन पाता था तो वे पूछते थे कि आज देरी हो गया था, या घर में आज फादर क्या बोला है, या आज पाठ में क्या था। कुछ उस तरह की बातों को वह पूछा करते थे। इस कारण मैं यूं ही इनमें रुचि लेने लगा और मुझे ये धर्मसंघ के जीवन में पुरोहित ब्रदरगण, सिस्टरगण वे मुझे प्रेरित करते रहे। मेरे गुरुजन जो फादर्स मुझे सेंट मेरी में पढ़ाए, उनको मैं रांची में पाया। बहुत सारे फादरों को जिनको मैं बहुत उनके प्रति मैं बहुत बड़े लोग हैं ऐसे समझता था, लेकिन जब उनके साथ मैं पहली बार एक साथ खाना खाने बैठा एक जेसुइट के रूप में, तो मुझे अजीब तरह का अनुभव हुआ और मैं उनके एक छोटे बच्चे की तरह था। 6वीं 7वीं में वे मेरे प्रिंसिपल थे, लेकिन जब मैं पहला मन्नत के बाद वे अपने दोस्त की तरह मुझसे बातें करने लगे। मुझे एक अजीब तरह का ही अनुभव हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं ढलते गया और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता ही गया। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म की और धर्मसंघीय बुलाहट के जीवन के बारे में सोचता गया और मुझे निश्चित हो गया, कंफर्म हो गया कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है और मैं बढ़ा। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई 2014 में, जब मेरे छोटे भाई की मृत्यु हुई। उसके बाद मुझको फिर से मैं अपने आप को एक टूटा सा पाया। मैं संघर्ष कर रहा था अपने बुलाहटीय जीवन में। उसके बाद में फिर भी मैं आगे बढ़ता है कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ईश्वर की कृपा, मेरे लोग दिल में भी वे इंतजार किए, मेरे पास आए। और जब मैं इन तैयारियों के दौरान मैं देखा तो मेरा एक छोटा सा परिवार, मेरे माता पिता और मेरा भाई, इतना ही नहीं, ये बहुत बृहद परिवार है, पुष्पुर परिवार। इतने सारे उत्साह और उमंग के साथ एक कलीसिया के सेवक के लिए इन्होंने काम किया है। उनको देखकर मेरा दिल भर उठा, गदगद उठा। कहा तब मैंने फिर उसी को, संत पौलुस के उसी वचन को मैंने याद किया। कहा ये प्रभु की कृपा ही है, अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन मैं आप सबों के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर की जो आशीष को आप अनुभव कर पाएं, जो योजनाएं ईश्वर ने बनाई हैं उनको आप समझ पाएं। कठिनाइयों के दिनों में आप डरे नहीं, जैसे मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। मैं विश्वास करता हूँ कि आगे के जीवन में भी ईश्वर
मेरी मदद करेंगे। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आगे वफादार रहूं अपने जीवन में, अपने कार्यों के प्रति, अपने जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो इसलिए अंत में कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कल के सभी प्रोग्राम के लिए, आज के लिए, और प्रार्थना करें कि वे हमारे बीच हमेशा रहें ताकि हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा और आप लोग उनका बलिदान ग्रहण करें। और हमारे आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि वह हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। हमारा निवेदन है कि तू हमारा बलिदान ग्रहण कर, जिसे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ा रहे हैं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, या हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से गाते हुए निरंतर गाते हैं। परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक अर्पण के गिट्टा और बासिल कुल्लू की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास से गायन बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समर्थ
तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा समर और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु पिता के नाम इनकी और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आदरणीय
फादर विक्टर सिल्वानुस, फादर एफ्रेम, अन्य फादर्स, सिस्टर्स, माननीय विधायक जी, भाइयों बहनों, माता पिताओं और बच्चों, मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को चुना और इस मुकाम तक पहुँचाया है। उन्होंने मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार दिए, जिनकी प्रोत्साहन, सहयोग, प्रेम के बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है। पुष्पुर के सभी माता पिता, भाई बहन, विशेष करके पीटर सर के परिवार, अनीमा का परिवार, पंक्रासियस, अजिता, मटिल्डा, अनीता, फिर हमारी स्लास्टिका नानी, और उसी प्रकार क्रिस्टोफर, मैं उनको दादा दादा बोलता हूँ, बड़े हैं, लेकिन क्रिस्टोफर, लीवन, सुनील सर, और मेरे मित्र प्रफुल्ल टोप्पो और क्लारा कंडुलना, इन सबों का मैं विशेष रूप से आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना उत्साह दिखाया, उस उत्साह और प्रेम को देखकर मैं भी अपने जीवन में बहुत प्रेरणा पाया कि कलीसिया को सेवा देने के लिए वे जेन्युइनली दिल से उन्होंने मदद की। और अतः मैं ये प्रेरणा पाया कि मैं इन बातों को हमेशा याद रखूं। मैं सेंट मैरीज कम्युनिटी के फादर विक्टर, फादर प्रिंसिपल फादर फ्रेडरिक, फादर एलियस, फादर ब्रूनो, फादर अजित सारस, फादर टॉरस गुरिया, दोनों ब्रदर फादर एफ्रेम बाआ, फादर अनूप, और दोनों ब्रदर गैब्रियल और जोसेफ केनेडी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आज इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, मेरे प्रथम क्रिस्तियान समारोह में शरीक होने के लिए आए सभी फादरों का मैं कृतज्ञ हूँ कि वे आए और मुझे मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं। फादर फ्रेडरिक और फादर एलियस कुल्लू और इनके साथ हमारे सिस्टरगण, संतना के सिस्टर्स और पोस्टुलेंट्स और उस लाइन के सिस्टर्स, हमारे पुष्पुर के भाई बहनों को भी, माता पिताओं को, खास करके हमारे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे हमारे प्रांगण में आए और गाने का अभ्यास किए। इन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस पर ढेर सारे आशीष दे। अंत में मैं यहाँ उपस्थित आप सबों का धन्यवादी हूँ। विशेष करके मैं मेरे माता पिता, रिश्तेदार, सभी लोगों का धन्यवादी हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया है यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अतः मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके यह त्याग, सहयोग, प्यार जो कलीसिया के प्रति है वह बढ़ता जाए और आप भी ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस पावन रोटी द्वारा
तू अपने भक्तों को पाप के बंधनों से छुड़ाता और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है। ऐसे कृपा कर कि हम भावी महिमा की ओर बड़े भरोसे के साथ निरंतर बढ़ते जाएं। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर हर भले दान का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा तथा प्रचुर आशीष प्रदान करें और पूरे वर्ष आप लोगों को स्वस्थ और सुखी बनाए रखे। ईश्वर आप लोगों को अखंड विश्वास प्रदान करें, अटल भरोसे की कृपा दें और परस्पर प्रेम और उदार बनाए। ईश्वर आप लोगों का जीवन तथा कार्य शांतिमय बनाए। वह आपकी हर प्रार्थना पूरी करें और आप लोगों को अनंत जीवन के आनंद में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।